वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 अभी जारी करी गई है और इस बार की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो है इसको जारी करा गया है। तो इस रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि प्रथम स्थान पर रही है या फिर टॉप 100 में जो है रैंक बनाया है, नहीं बनाया, क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहता है कि भारत की जो है कम यूनिवर्सिटी देखी जाती है जो कि टॉप 100 में अपनी जगह बनाती है। लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूं कि भारत की 2 से 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने इसमें अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। ठीक है, रैंकिंग मतलब बनाई है ना। वैसे तो हर साल होता है लेकिन इस बार जो है इंप्रूवल देखने को मिला है। तो वही सब हम जानेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% यहाँ से इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डी। डी का मतलब क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन। क्या? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है हर साल जारी करी जाती है। ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा? टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। यानी कि इस डी का जो मतलब है, जो ये डी होता है, इसका जो मतलब है वो यही है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है। इस रैंकिंग के 2022 संस्करण में पूरे एशिया के 31 देशों को जो है शामिल करा गया था। ठीक है, पूरे एशिया के 31 देशों को जो है इसके अंदर शामिल करा गया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 31 देशों को शामिल करा गया था। अब बात आती है, सर 31 देशों में से यूनिवर्सिटियां कितनी थी, विश्वविद्यालय कितने रखे गए? तो 616 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल करा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, भैया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ही एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी जाती है। ठीक है, 2022 के संस्करण में पूछा जाएगा पूरे एशिया में से कितने देशों को शामिल करा गया? 31 देशों को। कितने देशों को शामिल करा गया? 31 देशों को। यहां पर देखिए। अच्छा, उसके बाद कितने विश्वविद्यालयों को शामिल करा गया? 616 विश्वविद्यालयों को शामिल करा गया। यहां तक क्लियर हो गया। 2022 की इस रैंकिंग में भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा है। मतलब 2022 की जो रैंकिंग देखी गई है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में, उसमें भारत अपना तीसरे स्थान पर है। यानी कि अधिकतम यूनिवर्सिटी भारत की भी देखी गई है इस बार। अच्छा, वही भारतीय 71 स्थान जो है 71वां स्थान शामिल है। और 2021 में 62 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग सूची में जगह बनाई है। 2021 में जो है 62 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग सूची में जगह बनाई थी। लेकिन इस बार 71 संस्थान इसके अंदर शामिल करे गए हैं। यानी कि पिछली बार से इस बार का डेटा 9% का आगे है, यानी कि 9 अंक का आगे है। यहां तक समझ आ गया। यानी कि इस बार जो है हमारे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है, 2-3 पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला, 31 देशों को शामिल करा गया पूरे एशिया में। 616 विश्वविद्यालय शामिल करे गए। 71 संस्थान शामिल करे गए। इस बार भारतीय शामिल हैं इस बार। और 62 भारतीय संस्थान पिछले साल 2021 में देखे गए थे। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर इस सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, हमें तो ये बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस सूची में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। कौन सी है? बेंगलुरु। यानी कि बेंगलोर का जो है 42वां स्थान आया है इस बार। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत और साथ में एशिया के अंदर, भारत में, पूरे एशिया में और भारत में अगर कोई संस्थान या फिर ये कह सकते कोई यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि बेंगलोर, जिसका 42वां स्थान इस बार देखा गया है। वहीं जीएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने इस सूची में 65वें रैंक के साथ अपनी शुरुआत करी है इस बार। ठीक है, पहली बार ये देखा गया है कि जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने इस सूची में अपनी जगह 65वें नंबर पर बनाई है। काफी अच्छी बात है। इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रोपड़ है। ठीक है ना। आईआईटी रोपड़ के बारे में काफी बार करंट से क्वेश्चन आता है ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो इसके बाद जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी रोपड़, जिसने 68वां स्थान हासिल करा है। और आईआईटी इंदौर का 87वां स्थान जो है रहा है। ये मैंने आपको वो लिस्ट बताई है जो कि टॉप 100 के अंदर है और टॉप 100 वाली ही यूनिवर्सिटी को जो है
मेन यूनिवर्सिटी माना जाता है। बाकी तो बहुत सारी है, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंक क्या रहा है इस बार, इस चीज से। ठीक है, तो आपको जो है शीर्ष 50 में बेंगलुरु का नाम जरूर याद रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है उसका 42वां स्थान रहा। उसके बाद जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है जिसने 65वां स्थान हासिल करा है। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ है, और उसके बाद जो है वो है आईआईटी इंदौर है जिसने 87वां रैंक 100 के अंदर यानी कि 87वें रैंक पर है आईआईटी इंदौर। ठीक है, तो ये जो है टॉप 100 बात कर लीजिए, टॉप 100 है, लेकिन टॉप 50 में अगर बात करेंगे तो बेंगलुरु है। अब अंदर से क्वेश्चन आ रहा होगा सर पहला कौन सा है, भारत का तो 42वां स्थान है, पहले पर कौन है वो भी बताइए, तो उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंक क्या रही है, इसको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 42 पर रहा, बिल्कुल सही। जेएसएस अकादमी 65 पर रही है, ये याद रखिएगा। जो रोपड़ है यानी कि आईआईटी रोपड़ है वो 68 पर है, और इंदौर 78 पर है। ये टॉप 4 है भारत की। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, भारत की टॉप 4 मैंने आपको बता दी। उसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर जो है 120वें स्थान पर है, यानी कि 100 के पार ये सारी रैंकिंग देखने को मिलेगी। अलगाप्पा जो है विश्वविद्यालय वो 122वें पर रहा है। थापर संस्थान जो है 127वें स्थान पर रही है। वही सविता विश्वविद्यालय जो है 131 पर है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय 139 पर रहा है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 149वें नंबर पर देखी गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समझ रहे हैं 153वें स्थान पर, यह स्थिति बनी हुई है पढ़ाई की इस समय भारत में। रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान 158 पर। जामिया मिलिया जो इस्लामिया है वो 160वें स्थान पर है। ठीक है, 160वें पर है जामिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 167 पर। अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद 174 पर। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 177 पर, और पंजाब विश्वविद्यालय सबसे लास्ट में देखा गया है 197 पर। ठीक है, इतना है कि 200 से पीछे भारत की ऐसी बहुत सी रैंकिंग है जिन्होंने जिन विश्वविद्यालयों ने इसमें अपना जगह बनाई है। यहाँ पर जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने भी जो है इसमें जगह बनाई है। ठीक है, तो ये सारी रैंकिंग है भारत की, आई होप आप इसको अच्छे से समझ के होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको टॉप 4 तो याद रखनी है, इनकी भी जो है रैंकिंग आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अगर ये जो एमसीक्यू में आएगा उसमें आपको एक चीज याद रखिएगा कि 200 से पीछे पीछे भारत की सारी रैंकिंग है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बनाने वाला 200 से पीछे के अंक ही देगा, तो मेन जो है आपको याद रखना है। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जामिया जरूर पूछा जाएगा, जामिया इस्लामिया जो है इसमें शामिल है, इसका पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सबसे लास्ट का पूछेगा पंजाब विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंटों को जो है आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सूची में जो है जापान सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, मतलब जापान की जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। इस साल 118 संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शीर्ष 2 विश्वविद्यालय लगातार तीसरे वर्ष चीन से हैं, मतलब चीन से लगातार 2 वर्ष तीसरे वर्ष में देखा जा रहा है, 3 वर्षों से देखा जा रहा है कि इसकी जो यूनिवर्सिटी है चाइना की वो सबसे शीर्ष पर बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। सिंघाऊ और पेकिंग विश्वविद्यालय है जो कि चीन की लगातार जो है सूची में जो है बढ़िया स्थान पर जो है शीर्ष 2 विश्वविद्यालय जो हैं, अगर एशिया के अंदर बात करेंगे तो शीर्ष 2 विश्वविद्यालय जो है वो सिंघाऊ और पेकिंग है जो कि चाइना के अंदर है। ठीक है, वहीं पहले और दूसरे स्थान पर ये 2 विश्वविद्यालय जो है देखने को मिले हैं चाइना की तरफ से। और इस सूची में 97 मुख्य भूमि चीन विश्वविद्यालयों की है, मतलब 97 ऐसे विश्वविद्यालय जो चाइना के अंदर ही है। ठीक है, पहले दूसरे पे तो है ही है, लेकिन 97 भी है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे पूरे टॉपिक को, ये पूरा टॉपिक था। ठीक है, वही पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और आज के आने वाले टॉपिक को साथ में सभी टॉपिकों को जान सके। ठीक है, ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आंसर वहीं आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।